इस जन्म में बढ़िया से बढ़िया पार्ट बजाया होगा, जो अच्छा पार्ट बजाया होगा वो पहले प्रत्यक्ष होगा, और वो भी कम होगा, वो कम होगा। इतने अर्पण में होते जाएंगे उतने दर्पण बनते जाएंगे। अर्पण होना माना ज्ञान का दर्पण पावरफुल बन जाना। इसका मतलब हमारा दर्पण है अर्पण ठीक नहीं है। वो तो कोई को दूसरे को देखने की बात हो रही है। बाबा ने तो एक फार्मूला बता दिया है, बीज गणित में फार्मूले होते हैं ना, तो ऐसे ही फार्मूला बता दिया, जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल हो जाएगा। तो ज्ञान के दर्पण में अपने अनेकों जन्मों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, ज्यादा नहीं देख सकते, इतना तो देख सकते हैं कि हमारा अनेक जन्मों में पार्ट ज्ञान सूर्य के साथ है या दूसरी आत्माओं के साथ है? कहीं बीच में किसी ने प्रभाव डाल दिया हो, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रभाव डाल दिया हो, हो गया था, इसलिए इधर आकर के शरीर लेने का पार्ट हो गया। क्या बोल रहे हैं? विदेश में वो भारत को छोड़ करके उधर, हाँ, उत्तर भारत को छोड़ अच्छा, करके आखिरी जन्म में दक्षिण भारत में आकर के जन्म लेने का पार्ट हो गया। ये बात है। आखिरी एक जन्म छोड़ दो, एक जन्म में अगर नीचे नहीं आएंगे तो ऊंचे कैसे उठेंगे? एक जन्म की तो सबको छूट है। एक जन्म, ये लास्ट जन्म तो सबका नीचे है। लास्ट जन्म भी अगर गिरा हुआ नहीं होगा तो फिर अनुभवी कैसे बनेंगे? अनुभवी जब बनते हैं तभी तो पता चलता है कि सुख क्या है, दुख क्या है। दुख का अनुभव न हो तो सुख की वैल्यू क्या होगी? लास्ट जन्म की बात नहीं, इससे पहले का जो जन्म है वो देखना है। शूटिंग तो यहाँ हो रही है, शूटिंग काल में पता तो चलता है ना। इसमें ये पहला जन्म है ना, हैं? 21 जन्म में ये पहला है ना। अभी कहाँ पहला जन्म है? पहला 21 पहला जन्म होगा तो रोना चिल्लाना बिल्लाना नहीं होगा। यही शरीर में होना जन्म, यही शरीर में सुखी होना ना, यही जन्म में ये देवता का अनुभव करना ना। होना है या हो गया? होना है, होना है, हुआ तो नहीं है, होना है। 21वां जन्म शुरू हुआ माना अतीन्द्रिय सुख शुरू हुआ, सुखी जीवन शुरू हुआ। आत्मा दुख का अनुभव कर नहीं सकती है। बिल्ली गॉडफादर का बच्चा है तो कहाँ अनुभव करे? हेवन में अनुभव करना चाहिए। सुखदाता की औलाद बने हैं तो सुख का अनुभव होना चाहिए। संगम की स्वर्ग होना ना, होना है, होना हुआ तो नहीं है। कब होगा वो? अब इसमें हो गया, वो कब होगा? चलता ही रहेगा है। बता तो दिया, नंबरवार जितना जितना गुण डालेंगे उतना उतना
मीठा होता जाएगा। और चिंता करते हैं इस देह का क्या होगा, देह के संबंधियों का क्या होगा। बाबा तो गारंटी देते हैं जो मेरे बच्चे बने वो भूख नहीं मर सकते। तो क्यों नहीं ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं? तन की परवरिश के लिए तो 8 घंटे दे दिए ना, बाकी देखना है 16 घंटे कहाँ जाते हैं। ईश्वर बाप के बने तो 16 घंटे कहाँ जाने चाहिए? ईश्वरीय सेवा नहीं जानी चाहिए है? 16 घंटे में 2 घंटा क्लास करवाते हैं। कभी कभी 4 घंटे। क्लास भी सेवा है। अगर उसमें अच्छे अच्छे वाइब्रेशन फैला रहे हैं, ठीक से याद आती है संगठन में बैठ करके, तो वो भी सेवा है। क्लास नहीं करते हैं, संगठन में नहीं बैठते हैं, यह संगठन अच्छा नहीं लगता है, संगठन में जाना अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब यूनिटी में नहीं है। यूनिटी नहीं है माना प्योरिटी में नहीं है। बाबा समय अभी नजदीक आ रहा है। हाँ, अभी बच्चों को दुनियावी पढ़ाई पढ़ाना जरूरी है क्या? नहीं तो उनको तपस्या करवाना अच्छा है क्या? दुनियावी पढ़ाई नाम क्यों लेते हैं? जो बाबा ने नाम बोला है तो क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों दुनियावी पढ़ाई नाम क्यों लिया? बाबा जो नाम बोलते हैं उस पढ़ाई का वो नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो पूछते क्यों? जब नाम लेना ही अच्छा नहीं लगता फिर पूछने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। नाम ही दे दिया उसका डागली पढ़ाई, बात ही खत्म हो जाती है। अरे पूछते हैं माने इच्छा है। कोई बार बार पूछते हैं बाबा ये बात है वो बात है, ऐसे है वैसे है, शादी तो करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बाप कहते हैं शादी बर्बादी। अच्छा थोड़ा सुन लिया फिर बैठ गया, फिर दूसरे दिन पूछना शुरू करता है। बार बार पूछता है, इसका मतलब क्या हुआ? अपनी इच्छा है तो बार बार पूछ रहा है। हाँ छोटे बच्चों को घर में बैठ के पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। घर में बैठ के नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं। फिर क्या बात? लेकिन दुनिया लोग ये देखो ये स्कूल को नहीं भेजता है, ऐसा भी लोग ला जाती है। हाँ लोग ला जाते हैं। लोग ला जाती है। तो जो भस्म होने वाली दुनिया की लोग लाज सता रही है और जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोग लाज की परवाह नहीं। तो त्याग कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं लोग लाज को। तो कर सकते हैं तो पूछने क्या बात? हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करें या न करें? बाबा अगर परमिशन देते तो सब त्याग कर सकते हैं। बाबा परमिशन देंगे तो सब त्याग करेंगे, नहीं तो हम स्वर्ग में जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे बच्चों को है 9 लाख में हाँ 4.5 लाख कच्चन काय होता है। हाँ जी। और ब्रह्मा बाबा और सरस्वती ऐसा सूक्ष्म शरीर धारण करके हाँ वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ जी। कई ब्राह्मण बच्चे के प्रवेश कर। हाँ जी। सो बाकी है ना नहीं करा रहे हैं। हाँ जी। ये बाकी 4.5 लाख में हाँ वो कब शरीर छोड़ेंगे और किसके अंदर शरीर प्रवेश करके पुरुषार्थ पूरा करेंगे और कब? बाकी 4.5 लाख कौन से?
वो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं ना। 4.5 लाख तो बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। हाँ, हाँ। वो आत्मा हाँ, कब शरीर छोड़ेंगे? वो आत्मा जो बच गई है, वो आत्मा कब शरीर छोड़ेगा? और सरस्वती ऐसी आत्मा ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा है जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है। कहाँ छोड़ दिया अभी? ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं ने सबने अभी कहाँ 4.5 लाख ने शरीर छोड़ दिया है। वो वही पूछते हैं मैं। हाँ, वो 4.5 लाख में हाँ। कोई आत्मा शरीर छोड़ के वो शरीर में थोड़ी सी आत्मा शरीर छोड़ के गई, वो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर नहीं रहे, प्रवेश करके हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। हाँ। वो बाकी 4.5 लाख में बाकी और भी है ब्रह्मा सरस्वती लोग जैसी छोड़ आत्मा के, है। ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा छोड़ के और बची हुई है ना, बची हुई है। हाँ। वो कब छोड़ेंगे शरीर? जब उनका बेसिक नॉलेज का पुरुषार्थ पूरा हो। लास्ट में वो कब वो छोड़ के जिन बच्चों को लास्ट में आना होगा तो लास्ट में ही शरीर छोड़ेंगे ना। उसका पढ़ाई पूरा नहीं होता है। हाँ, नहीं, पढ़ाई पूरी, बेसिक नॉलेज भी पूरी नहीं हुई है। हाँ। तो वो एडवांस नॉलेज का पढ़ाई हाँ, कब पढ़ेंगे? वो एडवांस नॉलेज की पढ़ाई पढ़ते ही नहीं। शरीर रहते जो एडवांस नॉलेज की पढ़ाई पढ़ लेंगे वो तो फिर जन्म देने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे ना। जन्म लेने वालों की लिस्ट में वो ही आवेंगे जिन्होंने एडवांस नॉलेज नहीं ली, जीते जी, और शरीर छोड़ दिया, बेसिक नॉलेज में परिपक्व हो गए। तो जो बेसिक नॉलेज में परिपक्व होते जाएंगे और एडवांस नॉलेज नहीं लेंगे वो शरीर छोड़ देंगे। वो लोगों को एडवांस नॉलेज नहीं मिलता है। वो शरीर में प्रवेश, आप जो बैठे हुए हैं आप में प्रवेश करके लेंगे सब कुछ। वही पूछते हैं मैं। हाँ, वो किसी को बच्चे होके जन्म लेते हैं, बच्चे लेकर जन्म नहीं लेते, प्रवेश करते हैं। हाँ। एडवांस वाले बच्चों में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फिर पढ़ाई पढ़ते हैं एडवांस की। अब उनको अपना शरीर नहीं है। वो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं वो बची हुई आत्माएं हैं, अभी शरीर नहीं छोड़ा है। वो कब प्रवेश करके एडवांस नाम लेंगे, किसके द्वारा? जब उनको जन्म लेना होगा तो कृष्ण की आत्मा के बाद ही तो जन्म लेंगी। जिन्होंने जन्म लिया है, जिन आत्माओं ने भी जन्म लेना है वो आत्माएं अभी जिंदा हैं, मौजूद हैं। तो जो मौजूद आत्माएं हैं उन आत्माओं को भी शरीर छोड़ना है तब जब उनका आधार जो भी आधार है वो परिपक्व होता जाए एडवांस नॉलेज में। जैसे राम वाली आत्मा सन 76 में परिपक्व हो गई, बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस में भी। जैसे ही परिपक्व हुई कृष्ण वाली सोल ने प्रवेश कर दिया। ऐसे ही नंबरवार जो भी परिपक्व होते जाएंगे एडवांस नॉलेज में उनमें प्रवेश होता जाएगा और वो शरीर छोड़ते जाएंगे। उसी आत्मा को ही बच्चे बनके जन्म लेते हैं। जिसमें प्रवेश किया है उसी से जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब जो 10-15 जो भी आत्माएं बोले जाते हैं जैसे दादिया वगैरह सूक्ष्म शरीर के साथ काम कर रहे हैं, उतनी आत्माएं आज परिपक्व है एडवांस में। इसका मतलब उनमें परिपक्वता है लेकिन प्रत्यक्षता नहीं हुई है अभी। जैसे बाप में परिपक्वता थी, बाप का संपूर्णता वर्ष जैसे 77 मनाया गया लेकिन प्रत्यक्षता नहीं हुई है। उनका कुछ हिसाब किताब है अपने ग्रुप के साथ। जिस ग्रुप के साथ जिन बच्चों के साथ हिसाब किताब है वो हिसाब किताब पूरा होगा उसके बाद प्रत्यक्षता होगी। ऐसे लगभग शरीर छोड़ा शरीर से कार्यरत है बोले तो इधर कितनी परिपक्व हुई है, भले प्रत्यक्ष नहीं हुई है, भले प्रत्यक्ष नहीं हुई है मगर ऐसी कितनी आत्मा परिपक्व हुई है या तो दूसरी तरह से ऐसे बोल सकते कितनी आत्मा शरीर से आज प्रवेश करके कार्य कर रही है। बेसिक चीज जैसे मनमोहनी दादी वगैरह
जो प्रवेश करके कार्य कर रही है, जो भी अभी प्रवेश कर रही है, वो तो वहाँ से शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश ही कर रही है। तो जिनके आधार में वो प्रवेश कर रही है, वो आधार यहाँ एडवांस में परिपक्व है। परिपक्व माना उनकी उसी तरह परिपक्वता है, लेकिन जो अपने संगी साथी है उनके साथ हिसाब किताब उनका रहा हुआ है। वो हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। नहीं, हम संख्या पूछ रहे थे 10, 12, 15 है क्या? नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं ना कौन कौन दादी शरीर छोड़ी है। जैसे 2-4 नाम जानते हैं, मनमोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी, हाँ, हृदय पुष्प। क्योंकि हम तो इतिहास नहीं जानते इसलिए पूछ रहे। तो जो भी दादी, जो भी मुखिया शरीर छोड़ते जा रहे हैं, पहले तो मुखिया छोड़ेंगे ना, कि पहले प्रजावर की आत्मा शरीर छोड़ेंगे। तो जो मुखिया शरीर छोड़ते जा रहे हैं, वो मुखिया प्रवेश होकर के यज्ञ में कुछ न कुछ विधर्मी आत्माओं के रूप में हलचल भी पैदा कर रहे हैं एडवांस। जो भी विधर्मी शरीर छोड़ रहे हैं, वो यज्ञ के अंदर जो भी विधर्मी धर्मों के बीज रूप हैं, उन बीज रूप में प्रवेश करके कुछ न कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। तो मतलब है वो लोग विनाश के टाइम का अंतिम के अंदर ही शरीर छोड़ता है। बिल्कुल विनाश के समय में नहीं, कुछ पहले सही छोड़ना है, सही छोड़ना है, उनको प्रवेश करना है। एडवांस वालों में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़नी है, विघ्न भी पैदा करने हैं। जितना जितना समझते जाएंगे उतना उतना सहयोगी बनते जाएंगे। तो आत्मा को फिर मालूम पड़ता है क्या? नहीं, बीज रूप आत्माओं के संग में आने के कारण वो भी बीज रूप बन जाती है। बीज रूप आत्माओं का नहीं मालूम पड़ता नहीं। तो बाबा, इसका मतलब ओम राधे मम्मा जो प्रवेश किया, उसकी जो आत्मा प्रवेश करने वाली जो शरीरधारी थी, वो थोड़ा परिपक्व थी पहले ही। वो तो उनको तो बेसिक चेहरा मोहरा बदलता था। मम्मा जहाँ प्रवेश कर रही, थोड़े समय तक उनका चेहरा मोहरा बदलता रहा। चेहरा मोहरा जब बदलता है, इसका मतलब वो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर रही है। चेहरा मोहरा भी बदले नहीं, प्रवेश करने वाले को पता भी चले नहीं। हाँ जी, बीज रूप आत्मा। तो इसका मतलब भले जो भी आत्मा पहले ही शरीर छोड़ चुका, जैसे विश्व किशोर बाबू है, ओम राधे मम्मा है, फिर भी राम वाली आत्मा ही पहले परिपक्व बना, इसलिए वो पहले प्रत्यक्ष हो गए ना। कहाँ प्रत्यक्ष हो गए? 76 में ब्राह्मणों की दुनिया। विश्व किशोर प्रत्यक्ष कहाँ हो गए? नहीं, विश्व किशोर भले शरीर छोड़ दिया पहले, फिर भी राम वाली आत्मा ही पहले परिपक्व बना ना। राम वाली आत्मा पहले परिपक्व बनी, और ब्रह्मा वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो प्रत्यक्ष नहीं हुए। 7-8 साल लग गए। उनको टाइम लगा ना, अंतराल हुआ ना। ऐसे दूसरी आत्माओं का भी अंतराल हो सकता है। बाबा, अभी छोटी मम्मी तो एडवांस ज्ञान लिया नहीं है, अभी ओम राधे मम्मा उसमें प्रवेश है। ओम राधे अम्मा प्रवेश है, सो एडवांस नॉलेज नहीं लिया ना वो छोटी मम्मी। एडवांस नॉलेज नहीं लिया तो क्या हुआ? आपने क्या बताया, जब परिपक्व स्टेज पकड़ेंगे तब वो बेसिक नॉलेज वाली आत्मा पर प्रवेश करेंगे। अभी राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई है बच्चों के सामने। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष, तो उनके जो बच्चे होंगे उनके सामने वो भी प्रत्यक्ष है। बाप प्रत्यक्ष है तो अम्मा भी प्रत्यक्ष है। लेकिन अम्मा ने तो एडवांस नॉलेज नहीं लिया ना। अम्मा ने एडवांस नॉलेज भले नहीं ली, लेकिन साक्षात्कार तो हो रहा है। रानी बनने वाली है ना कि राजा बनेगी? जो पवित्र आत्मा है उसको ज्यादा पहले ज्ञान लेने की जरूरत है? तो है ही जन्म जन्मांतर की पवित्र, उसको पहले से कपड़े में पानी डालने की क्या जरूरत है? ज्यादा गंदा कपड़ा है, उसको ज्यादा पानी की जरूरत है। दिया है आप कई कैसेट में सुधामा 2 मुट्ठी चावल दिया है, शालिग्राम। उसमें भगवान कौन है? कृष्ण भगवान बताया,
कृष्ण भगवान बताया शास्त्रों में। हाँ तो कृष्ण भगवान तो है नहीं, हाँ वही है। वास्तव में भगवान कौन हुआ? शिव बाबा। और शिव बाबा को 2 मुट्ठी चावल दिए किसने? सु माना सुंदर और दाम माना धन संपत्ति। जिसके पास सुंदर ज्ञान की धन संपत्ति है, माने एडवांस नॉलेज का आगार, जिसके पास सुंदर ज्ञान की धन संपत्ति है, उसका नाम पड़ा सुदामा। तो सुंदर ज्ञान की धन संपत्ति माने एडवांस नॉलेज की धन संपत्ति किसके पास है? राम वाली आत्मा के पास। तो वो हो गया सुदामा। और उसने 2 मुट्ठी चावल दिए, 1 मुट्ठी राइट हैंड की और 1 मुट्ठी लेफ्ट हैंड की। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, एक विजयमाला और एक रुद्रमाला। किसको दिया? शिव बाबा को। सुप्रीम माना जो भी आत्माएं निकाली, उन आत्माओं को अपना नहीं समझा, नहीं बनाया। ऐसे होता है ना, कोई आत्माओं को ज्ञान में निकालते हैं और उनको अपना भगत बना लेते हैं। अपना भगत बना लिया माना खुद भगवान बन के बैठ गए, अपनी पूजा लेने लगे। ऐसा नहीं किया, जिसकी चीज है उसको अर्पण कर दी। छोटी मम्मी चारा मोर बदलता है क्या? है छोटी मम्मी का चारा मोर बदलता है क्या? सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है क्या? तो शरीर में क्यों? बीज रूप आत्मा नहीं है? छोटी मम्मी बीज नहीं है? अरे वो छोटी मम्मी को जड़ों में डाल दिया क्या? हाँ और ये अभिवर्तिता कारण से ये जनसंख्या हाँ जी हाँ जी थोड़े और बाबा एक बूंद भी अगर सन्मुख आकर सुनेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। कोई तो अपने लगाव के कारण किसी को ले आके बैठा देंगे, तो वो भी किसी लगाव के कारण अपने घर सन्मुख आकर के। सन्मुख 2 तरह से होता है, एक तो बुद्धि से और दूसरा होता है स्थूल में सन्मुख आके बैठ गए। स्थूल में सन्मुख आके बैठ गए, अंदर से संकल्पों का, विपरीत संकल्पों का घुमाड़ा चल रहा है, तो उनको सन्मुख थोड़ा ही कहेंगे, वो तो विमुख हो गए। सन्मुख आए और श्रद्धा विश्वास बैठ जाए और बुद्धि से सन्मुख हो जाए, अंदर से विपरीत संकल्प वाले न रहे, तो सन्मुख आ जाए। ऐसे जो है वो स्वर्ग में जरूर आ गए। 2, 10 सेकंड 15 सेकंड भी अगर उन्होंने सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आ गए? स्वर्ग में आता है, वो कब आता है? पहले आता है नहीं है ना, लास्ट में थोड़ा पहले आए बाद में आएगा 10 करोड़ के अंदर, 10 करोड़ के अंदर नहीं, 4.5 लाख जिन बताए बाबा। 9 लाख बाबा वो नई बट्टी नहीं करेंगे तो नई बट्टी किया वो आत्मा बट्टी 28 जो करने वाले हैं वो तो विशेष आत्माएं हैं। बट्टी करने वाली तो विशेष आत्माएं वो है जिन्होंने फर्स्ट जन्म की प्रजा में जाने वाली है, तो सब बट्टी करेंगी, परिपक्व बनेंगे। जो अमरनाथ का बच्चा एक बार बन जाता है वो मरता नहीं है, फिर आवेगा जावेगा कहाँ? एक बार बट्टी करके चला जाता है, बाद में वो आएगा ना। इस जन्म में आप ब्रह्म बाबा को मिलन नहीं किया, कारण तो क्या है? शास्त्रों में ये इसका कारण क्या है? इस जन्म में आप ब्रह्म बाबा साकार में आप नहीं मिलन किया, इसका कारण कोई ऐसी बात है? वो तो शास्त्रों में कि आज में ऐसी कोई बातें हुई होंगी जिसकी वजह से वो साकार का मेल नहीं हो सकता। जिस साकार के मेल के लिए दुनिया तड़पती रही,
पहली बार मिलने गए तो हमको भी रोना आया। वाणी चल रही थी, ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। तो बाबा की जो वाणी है वो तो हम सुन ही नहीं रहे थे। जिसके लिए वाणी बोली जा रही है वो ही अगर नहीं सुनेगा तो वाणी का अर्थ क्लियर कैसे होगा? वाणी सुना तो इधर क्लियर करने का होता नहीं, इधर क्लियर करने का। कृष्ण बच्चा जो है बहुत आकर्षण वाला बच्चा है? वो इस जन्म में न हो साकार शरीर से सो ही अच्छा। नहीं तो मोह खींचेगा। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पानी ना है। जो कुछ पाना था वो तो पा लिया, अब ये इच्छा ही क्यों करना कि वो नहीं मिला ये नहीं मिला? अगर ये अंदर से इच्छा है इसका मतलब ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा है। कोर्स लेने समय पापा आ गए सेंटर में, बीच में पापा आ गए, उस समय वो भक्ति फाउंडेशन जिसकी इच्छा होती है कि भट्ठी नहीं हुई है फिर भी हम बाबा को देख लें, क्या भट्ठी नहीं की है फिर भी हट करता है नहीं हम बाबा को देखेंगे? ऐसा नहीं पापा। हाँ कोर्स लेने समय बाबा आ गए। आपने आप आते रहे जाते रहे वो कोई बात नहीं। नहीं ये माता जी कोर्स लेती थी मेरी मदद। हाँ अपनी इच्छा न हो कि हम पहले बाबा को देखेंगे फिर भट्टी करने जाएंगे। अचानक आ गए ना। हाँ हाँ जी बाबा अंत में केस गीता का भगवान कौन है वो केस सुप्रीम कोर्ट को जाता है। हाँ जी उधर वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लॉयर्स वो सभी आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जज ये ज्ञान देते हैं क्या? जजमेंट देने के पहले ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब जिरह होगी ज्ञान की सारी बातें क्लियर होंगी, अखबार वाले ज्ञान को अखबारों में डालेंगे तो ऐसे ही थोड़ी डाले देंगे। अखबार वाले तो तभी डालते हैं जब कोई बड़े आदमी की किसी बात को पकड़ते हैं तो बड़े आदमियों की बात को अखबारों में डाला जाता है, ऐसे थोड़ी डाला जाता है। इसको ज्ञान नहीं देते। किसको? जजेस को। अरे वो तो ज्ञान ऑटोमेटिक उनको मिल जाएगा। जब ज्ञान की जिरह होगी, एक वकील होगा बेसिक नॉलेज का, एक वकील होगा एडवांस नॉलेज का, या 10 वकील होंगे एडवांस नॉलेज के, 10-20 वकील होंगे बेसिक नॉलेज के, और वो जिरह करेंगे, वो अपनी बातें कहेंगे, वो अपनी बातें कहेंगे, तो वो ज्ञान तो सारा क्लियर हो जाएगा ना कि सच्चाई क्या है। तो कोर्स नहीं मिल जाएगा उसे तो भरपूर कोर्स मिल गया। और जज तो जो है वो इशारे से समझने वाले होते हैं, सामान्य पब्लिक तो घिस घिस करके समझती है, वो तो सूढ़ बुद्धि होते हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं अंत में बहुत श्रेष्ठ आत्माएं निकलने वाली है। बाबा उस समय तो राम वाली आत्मा का भी राय लेनी पड़ती है। उस समय जजेस को राम वाली आत्मा बोलती है और अपना जो राय है जो मत है वो देती है, तो वो भी ब्राह्मण बनते हैं ना वो जजेस भी। अरे वो सन्मुख होगा ब्राह्मण नहीं बनेगा है? सन्मुख होगा तो ब्राह्मण बनेगा, विमुख होगा तो ब्राह्मण नहीं बनेगा। संपूर्ण ब्राह्मण बनेगा तो संपूर्ण देवता बनेगा, 84 जन्म लेने वाला। है जस्टिस माना क्या? धर्मराज। जज माना धर्मराज। अरे फैसला कौन करेगा? धर्मराज करेगा ना। तुम पापी हो या पुण्यात्मा हो, तो तुम राक्षस हो या कौन हो?
हाँ गुरु बात अलग, धर्मराज के रूप में। धर्मराज माना जस्टिस, कोई दूसरा नहीं, चीफ जस्टिस। हाँ, तो जो जस्टिस होगा वो धर्मराज ही तो होगा। अरे जब शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं धर्मराज आएंगे, धर्मराज के दूत आएंगे ले जाने के लिए, और ले जाके धर्मराज के सामने पेश करेंगे। तो इसको क्या करें, इसका खाता निकालो, कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, तो फैसला कौन करेगा? धर्म का राजा ही तो करेगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में धर्म का राजा कौन? ब्रह्मा किशोर। खत्म हो गई बात है? मेरे साथ धर्मराज है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। ये क्यों नहीं कहते मैं धर्मराज हूँ? है बाबा ये मुरलियों कहते हैं मैं धर्मराज हूँ। क्या कहते हैं? मेरा राइट हैंड धर्मराज जी है। कौन से चित्र में राइट हैंड में बैठा हुआ है? तो राइट हैंड में बैठा हुआ है। कौन बोलने वाला है? बोलने वाला चित्र कौन सा है जो बोल रहा है? वो कहते हैं ऊपर वाला है, वो बोलता है। हाँ, वो चित्र कौन सा है? वो चित्र है वो, उसके बोलने की बात है कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है। और प्यार भी तो ज्यादा दिया है उसने, है? तो उसने प्यार ज्यादा दिया, प्यार का हिसाब भी वही लेगा। फिर मार कौन लगाएगा? जो ज्यादा प्यार करता है वो ज्यादा मार भी लगाता है। बाबा ये जजमेंट कब आने वाला है? माउंट आबू के जाने के पहले ये केस या बाद में? क्या करने के पहले? माउंट आबू के जाने के पहले या बाद में? जजमेंट गीता का भगवान शिव बाबा माउंट आबू तभी जा पाएंगे जब जजमेंट क्लियर होगा। तब तक माया घुसने नहीं देगी और न तब तक वारंट निकलेंगे। जो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़े और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़े, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़े। सभी केस के बाद कोर्ट में केस करने वाला कौन? एडवांस या एडवांस वाला नहीं तो बेसिक वाला केस करने वाला है। तो बच्चे केस को हाई कोर्ट में ले जाएंगे, बड़े से बड़े कोर्ट में ले जाएंगे। तो पहले वो केस करते हैं बेसिक वाला, हम ही करते हैं। पहले तुम बच्चे कोर्ट में ले जाएंगे। बाबा हमारे परिवार कौन सा समय आते हैं? तुम आत्माओं के शरीर कौन हो? पहले बताओ तो, आत्माओं के शरीर तुम कौन हो? मैं आत्मा। तो आत्मा, आपकी आत्मा का परिवार कौन सा है? वो घूम फिर के बुद्धि वही वही वो नहीं, बेअभिमान ज्यादा होता है माता। हाँ जी, ये दो कुर्सियाँ रहती है ना, इसमें हमेशा ये कुर्सी काली रहती है, वो कब पर क्यों होते हैं? ये दो कुर्सी है, ये कुर्सी खाली रहता है, वो कम भरती है। बता तो दिया मम्मा, अभी घूंघट में कपड़े के अंदर है। इसीलिए तो कपड़ा डाला जाता है। तो इसलिए रचना को नहीं जान सकते इसी तरह।
रचयिता को 90% जानते हो, रचयिता को जानते हो लेकिन रचना को नहीं जान सकते। रचना का राज समझना बहुत मुश्किल है। रचयिता को समझना आसान है, लेकिन रचना को समझना मुश्किल है। इसकी बात कर रहे हैं, जगदम्बा की है। खाली कुर्सी किसकी? जगदम्बा की। सारे जगत की अम्बा की। सारी जगत में कौन कौन से धर्म है? सभी धर्म है, सभी धर्म है, तो सबकी अम्बा है। हर धर्म के बच्चे की अम्बा है ना? हाँ, तो उनमें कोई धर्म ऐसा है जो सब जगह पब्लिक में ज्यादातर घूंघट के अंदर रहता हो? हाँ, एक धर्म ऐसा है, मुसलमान धर्म और इस्लाम धर्म, यहाँ की माताएं जो है घूंघट में रहती है। घूंघट हटेगा तो फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। है कैसे हटेगा? धीरज धर बनूंगा, धीरज धर। जगदम्बा को तो फिर घूंघट में रखा है, माना इस्लाम धर्म की आत्मा ने उसको गुप्त रखा हुआ है। रावण कौन? रावण सीता को ले जाता है तो छुपा के नहीं रखता है? फिर क्या? दो तरह से बता दिया। एक तो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, महाकाली बनती है, कचरा सारा साफ कर देगी। क्या? और दूसरा है प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, तैयार है। और बच्चे अभी आह्वान भी कर रहे हैं जोर से। क्या? वैष्णव देवी आने का है ना? वैष्णव देवी आना ना? हाँ, वो भी है ना? वैष्णव देवी आना तो है, लेकिन वो तब आएगी जब आह्वान होगा। आह्वान तो अभी कर नहीं रहे, अभी तो जगदम्बा का आह्वान हो रहा है। क्या है वो आने का टाइम? लगभग अभी जगदम्बा का ज्यादा आह्वान हो रहा है कि वैष्णवी का ज्यादा आह्वान हो रहा है? तो वो पहले आएगी। पहले दीपावली होती है तो पहले लक्ष्मी आती है या पहले घर की सफाई की जाती है? सफाई। तैयार हो? दसरा का बाद है? दसरा पहला है? दसरा होने का बाद दीपावली। दशहरा होने के बाद दसरा में 10 दिन सभी हो जाता है ना? हाँ, दशहरे में रावण मरता है, तो जब रावण मरेगा तो मुर्दा हो जाएगा ना। मुर्दा होता है तो कचरा बढ़ जाता है ना, तो उसकी सफाई करने वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सफाई करती है, सफाई कर देगी, घर लकालक हो जाएगा, फिर लक्ष्मी आएगी। अभी तो सफाई भी नहीं हुई है? अभी तो दशहरा भी नहीं हुआ है। लक्ष्मी आने के पहले 1.25 लाख तैयार हो जाएंगे। अच्छा, 1.25 लाख तैयार हो जाएंगे लक्ष्मी आने से पहले। अरे लक्ष्मी छोटे परिवार में आएगी कि एकदम बड़े परिवार में? 1.25 लाख के बीच में आएगी। पांडव दशहरा माना पांडव। एक आदमी बोलो। दशहरा माना पांडव का विजय होना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल विजय माला के बगैर विजय कैसे होगी? बाबा सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना।
और वही स्वरूप शिव बाबा है और शंकर भी है और जो भी है, और जो आत्मा जिस रूप से देखता है उसको वैसा ही सृष्टि दिखाई देगा ना। हाँ, संग का रंग लगेगा। हाँ। है ना, ऐसा ही है ना। उसकी जैसी दृष्टि वैसी शक्ति दिखाई पड़ेगी। माना नारायण को याद करेगा तो नारायण में तो कोई डिफेक्ट नहीं होता। ऐसा दिखाई। डिफेक्ट जब बिना डिफेक्ट वाला देखेगा तो वो तो अच्छा ही करेगा, और जिसको डिफेक्ट वाला नजर आएगा तो नारायण कहाँ हुआ। अगर किसी की बुद्धि में ये आता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो अनिश्चय पैदा होगा कि निश्चय पैदा होगा। अनिश्चय पैदा होगा तो नारायण याद आएगा या नारायण गुम हो जाएगा। नारायण गुम हो जाएगा। है तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ, सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। चश्मा हटे तब ना, चश्मा बीच बीच में आ जाता है माया का। नारायण की जगह क्या दिखाई पड़ता है? क्यों सिद्धर भाई है? ये कह रहे नारायण को याद करना, भाई बैठे रहो। मेरे को आप देखने से सारी शरीर लिंग जैसे ही दिखाई पड़ता तो नारायण याद ही नहीं आता, सिर्फ शिवलिंग ही याद आता है। लिंगायत संप्रदाय का निकल पड़ा। लिंगायत संप्रदाय शाही संप्रदाय ऐसे ही मेरे को देखने से अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि मैं नारायण को नफरत कर रहा हूँ, नहीं नहीं, वो भी पसंद है, पर लेकिन वो भी नारायण अलग है। जब नारायण बनेंगे उसमें सुप्रीम सोल होता है क्या? नहीं होता है। देखो ब्रह्मा बाबा के पास बच्चे आते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे किसकी गोद में आए हो? वो जो बच्चे कहते थे शिव बाबा की गोद में आए, माने उनको चश्मा किसका लगा हुआ है? शिव बाबा का चश्मा लगा हुआ। जो अगर बाबा पूछते तो कहते बाबा हम ब्रह्मा बाबा आपकी गोद में आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ भी ऐसे ही बात है। यह भी वो भी इधर का बोझ ज्यादा पड़ेगा उस तरीके से देखने से। इधर ऐसे देखेंगे तो ज्यादा बोझ पड़ेगा। ज्यादा बोझ पड़ेगा, कैसे देखेंगे? वो ऐसे वो उसमें सुप्रीम सोल नहीं है, वो अलग हो गया, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। तो अगर संपूर्ण नारायण को याद करेंगे तो शिव बाबा नहीं हुआ? हाँ, वो भी शिव बाबा है ना, शिव बाबा। अंतर क्या पड़ा? इस सृष्टि पे सदाकांड शिव बाबा है कि नहीं? जब सदाकांड है तो नारायण, नारायण है तो शिव बाबा नहीं हुआ? शिव बाबा। चिंता किस बात की? भक्ति मार्ग में देखो कोई निशाना साधने वाला होता है ना। जैसे अर्जुन था तो अर्जुन से द्रोणाचार्य ने उन्होंने पूछा, द्रोणाचार्य ने करे उनको क्या दिखाई पड़ रहा है? सिर्फ आंख मालूम पड़ा था। चिड़िया और उसकी आंख दिखाई पड़ रही है। सिर्फ आंख, चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है ना। चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है ना। तो बुद्धि में लक्ष्य बैठा हुआ है पक्का। क्या? मैं ऐसे बनना। क्या दिखाई पड़ रही है? नारायण जैसे बनना है। वो तो अर्जुन है ना, वो तो एकलव्य है। अब तुम कन्वर्ट होते जा रहे भक्ति मार्ग में नारद बोलते हैं, नारद वो बोलते हैं वैकुंठ को चलो, वैकुंठ को चलो। फिर भी वो साकार सृष्टि में ही घूमता रहता है। साकार सृष्टि में घूमता रहता है। कौन सा आत्मा है? चैतन्य। कोई एक नहीं होता है, नंबरवार होते हैं। नाम एक का पड़ जाता है। क्या? नाम एक का पड़ता है। नाम एक का पड़ता है
फिर होते नंबर 12। तो ये सातों ही नारायण नारद ही तो है। नार माना ज्ञान, दा माना देने वाले, ज्ञान जल देते हैं, लेकिन खुद इसी दुनिया में घूमते रहते। पुरानी दुनिया में वो हवा में भी घूमता था, आकाश में भी घूमता था है। तो ये जो नारद बनने वाली आत्मा है वो शरीर छोड़ करके भी क्या करेंगे, आकाश में भी घूमती रहेंगी और प्रवेश करके भी पाठ बजाएंगी और बोलेंगी चलो वैकुंठ। और भक्ति मार्ग में ये शिवलिंग के पास सदा ये सर्प दिखाते हैं, क्यों है? भक्ति मार्ग में शिवलिंग के पास सदा सर्प को दिखाते हैं, सांप को दिखाते हैं, क्यों बाबा ऐसा? क्यों 5 सर्प दिखाते हैं कृष्ण के मस्तक में। कृष्ण जब नाचता है तो जैसे मस्तक पे नाचता है सर्प, वो 5 सर्प वाला मस्तक होता है, वो सर्प होता है ना। और नारायण जब शेषैया पर पड़ा होता है तो जो जिस शेषैया पर पड़ा होता है उस शेष नाग को कितने फण होते हैं? 5 मस्तक होते हैं। तो ये 5 है कौन? 5 विकार रूपी सर्प है। ये उसके पास नहीं जाएंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? है? सबसे ज्यादा पवित्र कौन बनते हैं? नहीं, जो पतित होते हैं वही पवित्र बनते हैं। 5 जो सर्प है वही तो, कोई हाथ में लटका है, कोई गले में लटका है, कोई सर के ऊपर है, कोई कमर में है। तो ये जो सर्प है वो नजदीक दिखाए गए ना, वो लिंग के पास जाना पड़ता है। हाँ जी, उपासना कर रहे हैं। उपमाना नजदीक, वो सर्प ही जाना, आसन लगा के बैठते हैं। किसके नजदीक? शिव बाबा के नजदीक। तो शिव बाबा के नजदीक कौन आते हैं? भिखारी आते हैं, पति भी आते हैं। हमें कुछ लेना देना नहीं ऐसा बताया। वो सर्प जो भी लटकाया है उसको, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है ऐसा बताया। हाँ, वो सर्प थोड़े ही याद कर रहे हैं। हाँ भाई, वो स्त्री का संकेत है। सर्प कैसे बन जाएंगे? वो सर्प स्त्री का संकेत है क्या बाबा? वो सर्प जो है शिवलिंग के पास वो स्त्री का संकेत है क्या? वो सर्प स्त्री है क्या? सर्प जो है स्त्री है। अब सर्प है, वो सर्पिणी भी हो सकती है, सर्प भी हो सकता है। स्त्री पुरुष का क्या सवाल? पतित तो कोई भी हो सकता है, स्त्री चोले वाला भी हो सकता है, पुरुष चोले वाला भी हो सकता है। अरे रुद्रमाला के मणकों की बात है और दूसरों की बात नहीं है। बोलो बोलो। धर्मराज का पाठ शुरू हो गया। कहाँ शुरू हो गया? धर्मराज का पाठ शुरू होगा तो 1 सेकंड ऐसे लगेगा कि जैसे हजारों वर्ष की सजा खा ली। अव्यक्तवाणी ने तो बोला अभी भी बाप के प्यार के साए में पल रहे हैं। अभी कहाँ धर्मराज का पाठ? बाप नहीं है, फिर बाप नहीं दिखाई देगा है, जल्ला ही दिखाई। क्या प्यार का पाठ चल रहा है तो अंधेरे होकर के चल रहे हैं। जोर से विनाश शुरू हो जाएगा तो पाठ, धर्मराज का पाठ शुरू होगा ना। प्यार में पल रहे हैं तो अलबेले होके चल रहे हैं। बाबा तो इतना हजारों लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट्स में। कहाँ? इराक में हुआ। उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ तो फिर क्या, वो तो होता ही रहता है, आगे चल के और ज्यादा होता रहेगा। तो बाहर की दुनिया है, वो बाहर की दुनिया के ऊपर हमारे ऊपर क्यों असर? वो तो पहले ही मर गई। अरे उसकी बात छोड़ो, यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया ही पहले मर गई। ब्राह्मणों की दुनिया में जो कुंभवंशावली है, जो शिव बाबा की मुरली की बातों को मानते ही नहीं है, हमारे लिए तो वो मर गए। उनकी हमको क्या चिंता, मरने ही वाले। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले हैं। परमधाम में बन गई। अच्छा,
सब बाप के बच्चे बन गए हैं। अभी 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 है सब पूछने के बाद, क्या पूछेगा? सब पूछने के बाद बाप बच्चे के बन गए। एक पूछने के भी दो तरह के राज होते हैं। एक होता है जिज्ञासा के लिए पूछना, या इसलिए पूछना कि कोई हमसे प्रश्न करे तो हम क्या जवाब दें, और एक होता है विरोध करने के लिए पूछना। तो जो विरोध करने के लिए या विरोधी संकल्प चलाते हुए अंदर से पूछा जाता है, वो फिर विरोधी आत्माओं की बात हो गई, माने विपरीत धर्म के बच्चे हैं। आत्मा को बोझ लगता है ना, ऐसा आत्मा को बोझ लगता है ना, किस बात का? जो विरोध करते हैं, विरोध करने के लिए वो प्रश्न पूछते हैं। उनको क्या, जो निश्चय बुद्धि नहीं होते हैं वही विरोध करने के लिए पूछते हैं। उनको तो पता ही नहीं लगेगा कि हमको पाप लग रहा है कि पुण्य लग रहा है। बोझ लगता है ना, पाप तो उनको लगता है जो लिख करके दे देते हैं कि हमें निश्चय हो चुका, हमने बाप को पहचान लिया, और फिर विरोध करते हैं। हाँ? कुमारों को एक बंधन क्या है? कुमारों को एक बंधन है क्या? गृहस्थियों को 999 बंधन ऐसा कहा है? चिंता 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 चिंता। हाँ, तो कुमारों की एक चिंता और गृहस्थियों की 9999 चिंता है। एक पलड़े में रखी जाए गृहस्थियों की 9999 चिंता है, और कुमार की एक चिंता दूसरे पलड़े में रखी जाए तो उसकी एक चिंता भारी हो जाती है। तो उस विषय में वो कुमार इतना कमजोर क्यों रहता है? उस विषय में कुमार इतना कमजोर क्यों रहता है? श्रीधर भाई कुमार है, क्या है? अदर कुमार है? कुमार तो है, उसको प्रवृत्ति वाला मार्ग वाला नारायण याद ही नहीं आता। और बाबा ऐसा भी कुमार है जो विश्वनाथ बन गए, कुमार भी विश्वनाथ बन के प्रत्यक्ष हो गए, तो उन्होंने कौन सी युक्ति निकाली होगी? एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई गई है, और 7 शीतलाएं एक तरफ और एक कुमार एक तरफ, तो 7 शीतलाएं माने बराबर कितने ब्राह्मण हो गए? 700 ब्राह्मण के बराबर एक कुमार हुआ। तो जो बात बोली गई है तो कोई कुमार होगा, एक के लिए होगा, जिस एक के लिए बोला गया है तो कोई होगा ना ऐसा। बाप को तो सच्चाई बहुत प्रिय है। क्या? हाँ, फोटो में कोई एक है, अपना सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक होगा, तो वो कुमार विश्व की बादशाही भी प्राप्त करने वाला बनेगा। पोता मिल का युक्ति है, पोता मिल की युक्ति नहीं वही बाबा, कुमार वो कैसे हटाया? क्या हटाया? विश्वनाथ बनता है ना, वो एक चिंता उसने कैसे हटाया दिया? चिंता नहीं होती है ना, वो चिंता हटाने की रास्ता है पोता मिल सच्चा सच्चा दे देना है। पोता मिल सच्चा सच्चे दिल पर साहबराजी, उसमें क्या बड़ी बात? नहीं, कुछ और कुछ पूछना नहीं, वो यही पूछ रहा था उन्होंने। तो ये पूछा कैसे कुमार, माने कुमार कैसे? ऐसे नहीं बाबा, वो क्या युक्ति क्या है सब कुछ है ना, वो युक्ति कौन सा निकाला जिससे वो विश्वनाथ बन गए? युक्ति तो बाबा ने निकाली है, उसने क्या निकाली? बाबा युक्ति बताते हैं। ज्ञान में आने के बाद अपना पूरा सच्चा पोता भी जल्दी से दे देना चाहिए। जल्दी नहीं दिया है इसका मतलब तो भी कुछ न कुछ चोरी है, ब्याज बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है, और साथ नीचे गिरेगा, तुरंत का तुरंत है, तुरंत दान महाकल्याण। पोता भी तो दान है ना,
विकारों का दान। तुरंत बेसिक नॉलेज में आना, तुरंत जो का त्यों अर्पण कर देना। ओ तो थोड़ी फिर भी कठिन समस्या है कि दीदी दादी दादाओं के सामने अर्पण करना पड़े, और जो एडवांस में है उनके लिए तो सहज हो गया। क्या हम किसी देदारी को तो नहीं दे रहे हैं? भोग रात में पौधा नहीं देता है, क्या उसको कुछ पनिशमेंट है? नहीं देता है तो मल्टीप्लाई होता रहता है। फिर भी आत्मा में अंदर वो थोड़ा स्वच्छ भी है, फिर भी वो नहीं देता है। नहीं देता है तो कालापन है ना कुछ, क्यों नहीं देता है? आलसी होता है, आलसी सोमेरी कुछ भी सही, कुंभकर्ण की औलाद है, कुछ भी सही। कोई को लिखने भी नहीं आता है। वो कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है जिसको लिखना नहीं आता है। जिस भाषा को उस भाषा वाले से लिखवा ले जो नजदीकी हो। कोई शर्म के वास्ते भी ले, शर्म के वास्ते भी वो दूसरा है, वही तो फिर बात है, उसी को तो देवान कहेंगे। आत्मा कहाँ हुई है? जब बाप पहली पढ़ाई पढ़ाते हैं आखिर तो बच्चे आत्मा हो, शरीर नहीं हो, देवान क्यों? एक सेकंड में पढ़ाई पढ़ लेनी चाहिए ना। पोता में ऑडियो कैसेट में भक्ति करके दे सकते हैं। ऑडियो कैसेट में भक्ति करके दे सकते हैं। पोता में ऑडियो कैसेट में भर के दे सकते हैं क्या? भर के दे सकते हैं। ऑडियो कैसेट में क्यों भर के देखना? क्या भाषा नहीं मालूम है? लिखने को नहीं है, कोई भाषा में लिखना नहीं जानते। हिंदी को छोड़ दो, बाबा के पास तो हर भाषा के बच्चे हैं। नीचे जो नाम लिखा होगा बाबा नाम फाड़ देगा, नाम फाड़ के और कहेगा कि ये पोता मिल पढ़ के सुना दो, अनुवाद करो। उसको क्या पता पड़ेगा पढ़ने वाले को? है? जो जिस भाषा को जानकार हो उस भाषा में लिख करके भेज दे। नीचे जो अपना नाम लिखा हुआ है वो नाम फाड़ दिया जाएगा, उसका अनुवाद सुन लिया जाएगा। ये भाई पूछ रहे हैं, बाप को याद करने से हम जन्म जन्मांतर नजदीक आएंगे, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि बाप कौन से संबंध में आते हैं? कौन से संबंध में आते हैं? हाँ, हमारे संबंध में आते हैं। वो तो जैसे संकल्प चलाओगे वैसे ही संबंध में आएंगे। बाप तो बांधा हुआ है। तुम सच्चे दिल से आओ, पहले संबंध में तो आओ। कुमारों का तो यही लफड़ा रहता है, हम तो पुरुष हैं, हम कैसे सजनी बने? सारी दुनिया है, सीधा है, सिर्फ एक ही है नाम। हाँ, एक ही है नाम, सब सजनी है, तो ऐसे समझ सकते हैं ना। एक ही राम सब सजनिया है, ऐसे समझ सकते हैं ना? हाँ, समझ तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन फिर वो रूप धारण करना पड़े ना। धारण करो, आत्मा बनेंगे तभी तो धारण करेंगे। आज तो भाई लोग जोर बढ़ गए, क्या बैठी क्या हो रहा है? डर लगता है कि बच्चे की जगह कच्चे न बन जाए। कुछ अंदर आता है तो पूछ तो लेना ही चाहिए। जोर से पूछिए। हाँ, बाबा को तो पता ही लग जाता है कौन कच्चा है कौन पक्का है? बच्चों के अंदर जो संकल्प आता है तो बाबा तो कैच कर लेता है। हाँ, सारा पता चलता है। तो ये इतना सोचने से क्या जरूरत है कहीं हम ऐसे न समझ लिए जाए। डर लगता है। लास्ट में सबको मानेंगे ना, ये हमारा बाबा है, बाप है, भगवान है, ऐसा सबको मालूम पड़ेगा सारे विश्व को। भगवान प्रत्यक्ष होता है ना,
सारे दुनिया को मालूम पड़ेगा। पहले एडवांस की दुनिया को मालूम पड़ेगा या पहले बेसिक नॉलेज वालों की दुनिया को मालूम पड़ेगा या पहले बाहर की दुनिया को मालूम पड़ेगा? पहले एडवांस बाद में सभी विश्व सारे 550 हाँ जी उन सबको मालूम पड़ेगा। हाँ जी। तब बाद में कंचन काया बनने तक कितने दिन वो पाठ चलेगा? कौन सा पाठ चलेगा? वो विश्व के भगवान ये विश्व का मालिक ऐसा समझते हैं ना सब। तब बाद में कंचन काया बनने तक वो कंचन काया बनता है। कंचन काया तो 4.5 लाख की ही बनेगी। पहले सबको मालूम पड़ता है भगवान है हमारा बाप है विश्व का मालिक है ऐसा समझते हैं सब। तब विनाश तब कब होगा? विनाश बताया थोड़ी जाता है, टाइम थोड़ी बताया जाता है कब होगा। 5 साल ऐसा वो नहीं बताया जाता है। बाबा उनको कहना है बाप के रूप में दुनिया के सामने कितने समय तक प्रत्यक्ष रहेंगे? 6 महीना, 7 महीना, 4, 5 साल? पूरी स्थापना होगी और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ वही। वो समय कितना तक चलेगा वो पूछ रहे हैं। अरे स्थापना पूरी कब होगी? संगम युग कितना? 100 साल। 100 साल। तो जब तक स्थापना होगी तब तक बाप भी प्रत्यक्ष होगा। विनाश होकर के आग लग के पूरी होगी फिर बाप यहाँ रह के क्या करेंगे? चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं रहते हैं। उसी समय तक सुप्रीम कोर्ट नहीं रहते। विनाश होने के बाद क्या रह के करेंगे? विनाश के पहले तो सभी पहचानना पड़ेगा ना। स्थापना के साथ साथ विनाश भी होता है। एक तरफ स्थापना होती है, स्थापना के नजारे, और दूसरी तरफ विनाश के नजारे, दोनों साथ साथ होता है। जितनी हम स्थापना करते जाएंगे उतना उतना विनाश स्वतः ही होता जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि अंत तक कुछ न कुछ ना मानने वाले रहेंगे भगवान को। और क्या? उस दिन लास्ट दिन वो मानेंगे, उस दिन पूरा नास्तिक वर्ण की आत्माएं सहज मान लेंगी क्या? कंचन काय होने वाला आत्मा सभी लास्ट में मुंडो को जाता है। सभी आत्मा कंचन काय होने वाले आत्मा सभी मुंडो को पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचे? लास्ट में 4.5 लाख में 4.5 लाख। बिल्कुल। बाद में आत्माओं की बात कर रहे हैं ना। 9 लाख भी पहुंचेंगे। उसके अंदर प्रवेश होता रहेगा। उस समय प्रवेश की कमी है। प्रवेश करने वाली आत्माएं भी पहुंची हुई होंगी। तो बाद में दिल्ली को जाना है। बाद में दिल्ली को जाना है। वो दिल्ली सब इकट्ठे चले जाएंगे क्या? है? भेजा जाएगा वहाँ से। विजय माला में तो तभी भेजे जाएंगे जब विजय होगी। 5 विकारों में विजय हुई नहीं तो दिल्ली कहाँ से पहुँच जाएगी? बाबा संगम युगी लक्ष्मी नारायण कब प्रत्यक्ष होगा? कैसा वो संगम युगी प्रत्यक्ष होगा? माने आपकी बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बुद्धि में प्रत्यक्ष होगा। ये स्टेज में प्रत्यक्ष होना ना है। ये दुनिया का स्टेज में प्रत्यक्ष होना ना। दुनिया की स्टेज माने 500 करोड़ की स्टेज नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में 500 करोड़ की स्टेज में पहले प्रत्यक्ष होगा कि पहले एडवांस की स्टेज में प्रत्यक्ष होगा? एडवांस में। अभी तो एडवांस वालों में ही घड़ी घड़ी आता है ये नारायण है कि क्या है? ये ऐसा नहीं, वो बात नहीं। तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना? प्रत्यक्ष तो है। अरे अंदर अभी सबको संशय संगठन में वो ना वो एक ही संगठन में लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्ष होगा ना। वो संगठन तो सर्व का अनुभव करना ना। हाँ, तो जो संगठन बन जाएगा, जिस संगठन में एक भी विकारी पांव रख न सके उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो कब वो संगम ये 100 साल का बाद हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। अंदर हो जाएगा, कब हो जाएगा? बाबा ने तो बोल दिया नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को देते दे दी है। जो नई दुनिया की सौगात दे दी है उस नई दुनिया में निश्चय होगा या नहीं होगा? नई दुनिया में रहने वालों निश्चय होगा। निश्चय होगा तो दुनिया से बढ़कर के अलग होकर के रहेंगे।
नहीं तो फिर अम्मा बाप याद आते रहेंगे, ये याद आता रहेगा, वो याद आता रहेगा। ऐसे वाले तो न्यू वर्ल्ड के अंदर जा नहीं सकते ना। हाँ, अब वो प्रेमा माता बोल रही है। बाबा, जब तक पूरा परिवार ज्ञान में नहीं निकलता है तब तक पक्का ब्राह्मण नहीं बनता है। वो अलौकिक परिवार है, अलौकिक ये तो अपनी स्थिति के ऊपर है। अगर शारीरिक स्थिति है, देवान की स्थिति है, तो लौकिक परिवार की बात समझ लेंगे। अगर आत्मिक स्थिति से ज्ञान सुना है तो आत्मिक परिवार की बात है। कैसे पता चलता है हमारा परिवार? जो हमारा होगा वो हमारी बात मानेगा, जो हमारा होगा ही नहीं वो हमारी बात क्यों मानेगा? बाबा, अभी बाबा ने बताया ना, जिनको निश्चय होता है वो बाबा के पास भागता है। बांदेली माता है, कैसे भागता है? बांदेली माता कैसे भाग के आएगी? बांदेली माता है तो सबसे ज्यादा पहुंचेगी देखने। सब बंधन टूट जाएंगे जब टाइम आएगा, ट्रंक काल आएगा। ये कि आदि में बांदेली माता कैसे छूट गई थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय सारे बंधन माताओं के कैसे कट गए थे? जैसे तब कट गए थे, अब भी कट जाएंगे। जो सीता की वनवास है ना, वो 69 से लेकर 83 तक, और राम वाली आत्माओं को वनवास 1991 से लेकर 2004 तक। और भक्ति मार्ग में अज्ञातवास कहते हैं ना, वो अज्ञातवास कौन से है? ये तो सब अपने अपने मन से बना लिया कि 91 से वनवास हुआ, कि उनको इतने साल से वनवास हुआ। वो सारी बात साबित करनी पड़े ना, कब से वनवास किसको हुआ। नहीं बाबा, एक मेल पॉइंट में पढ़ी क्या वो वनवास कब तक है? वनवास राम वाली को और सीता वाली को जब तक वनवास रहता है। कब तक वनवास रहता है? क्लियर करो, क्या बात पूछ रहे हैं बाबा? 69 से लेकर ब्रह्मा बाबा जो है नंबर 1 सीता है ना। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सीता है? हाँ। अच्छा, 69 ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सीता है। जगदम्बा है, लेकिन जगदम्बा में प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा वाले आत्मा ही पार्ट बजाते हैं। पता कैसे चलेगा? ब्रह्मा बाबा का पता कैसे चलेगा? वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है, वो तो सूक्ष्म आत्मा हो गई। साकार शरीरधारी से बात पता चलेगी। बाबा, कृष्ण की सोल अष्टदेव में आता है क्या? अरे अष्टदेव साकार शरीर से होंगे? अच्छा, या बिना शरीर के होंगे? और नवग्रह में ये चंद्रमा का भी गायन है ना, नवग्रह में। हाँ, और चंद्रमा का तो किसी शरीर के द्वारा होगा चंद्रमा, या बिना शरीर के होगा? साकार शरीर से। और अष्टलक्ष्मी अष्टरत्नों का सहयोगिनी हो सकता है क्या? क्यों नहीं सहयोग? अष्टरत्नों का युगल अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी सुना नहीं गया, लेकिन समझ लो 8 नारायण है तो 8 लक्ष्मी भी होंगी। दीपावली में नरक चतुर्दशी। हाँ, नरक चतुर्दशी मनाते हैं और बाद में बलि पहला दिन को पहला तिथि, इसको पहला तिथि माने तिथि पहला 15 दिन होता है ना, 15 दिन में पहला दिन। हाँ, ये पाठ में बोलते हैं, पाठ्य बोलते हैं यहाँ पर, प्रतिपदा बोलते हैं। पहला दिन पाठ में पहली प्रतिपदा, विद्या तदिया, हाँ, चौथी बोलते हैं ना। हाँ, ये दिन तिथि को
दिन होते हैं पर उसी दिन बलि पाटनी त्योहार होता है। इसका मतलब राजा बलि के पास बोलते हैं, राजा बलि थी ना, उनकी बात उन्होंने उसका कुछ कहानी है, हम इतना नहीं जानते। कहानी पूरी पढ़ो, पहले समझो पूरी बात सकते। नहीं, साउथ में जो है नरक चतुर्दशी मनाते हैं दीपावली के पहले। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद बलि पाटनी मनाते हैं। नरक चतुर्दशी मनाने के बाद फिर बलि पाटनी मनाते हैं। बलि माना जो राजा चक्रवर्ती था, राजा बलि, जो बलि चढ़ा। हाँ, उसका पाड्य मनाते हैं। उसका क्या पूछ रहे? पाड्य पहला दिन, तिथि का पहला दिन, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा आती है ना, प्रतिपदा। हाँ, प्रतिपदा, उसको पाड्या बोलते हैं यहाँ पर। प्रतिपदा तो दो होती है, एक तो अमावस्या के बाद प्रतिपदा होती है और एक पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा होती है। नहीं, वही बलि पाड्य में करके क्यों ऐसा पूछ रहे हो? नरक चतुर्दशी के बाद ये तो ढेर सारी कथाएं हैं। दक्षिण भारत की कथाएं अलग हो गई हैं, उत्तर भारत की कथाएं अलग हो गई हैं। अब बात मनन चिंतन मंथन करना है बाबा की बातों का, सागर का मंथन करना है कि यहाँ ऐसे होता है वहाँ वैसे होता है। किन किन बातों का किन किन कहाँ तक बिखरे बिखरे फिरेंगे, विस्तार में जाएंगे। अगर बात पकड़नी है तो बाबा की बातें पकड़े। सागर ने जो उछाल मारी है, वो सागर ने जो हमें बताया है, ये सार की बातें हैं शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में। तो उन बातों को पकड़ना ज्यादा अच्छा है। इधर उधर लंबा चौड़ा चक्कर चलने से फिर वो कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ, अभी स्वामी कहते हैं ना, अभी वो ओम राधे ब्रह्मा ने कोर्ट में लौकिक गीता पकड़ करके झूठी गीता साबित किया है। और गीता है ना, हाँ, संस्कृत गीता को झूठा साबित किया ना। अभी अंत में कैसा होगा इसका पार्ट? ये अभी भी अंत में ऐसा ही होगा। वो गीता तो झूठी है। अभी बेसिक वाला है ना, बेसिक वाले अभी 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 झूठी गीता और सच्ची गीता दोनों सामने आएंगी ना। कौन आएगा कोर्ट में? है ओम राधे ब्रह्मा ही आएगा। क्यों नहीं आएगी? प्रवेश होकर है। आज में मम्मा आई तो अंत में नहीं आएगी। है मौजूद रहेगा अभी है साकार में नहीं है, साकार में नहीं है छोटी मम्मा। प्रवेश करता है तो प्रवेश करता है तो आत्मा नहीं प्रवेश करती है। प्रवेश तो आत्मा भी करती है, तो उसको मानेगी नहीं। अरे प्रवेश करती है तो भी मानना पड़े। आत्मा भी प्रवेश है, उसको भी मानना पड़े। उस रूप में वो वाद विवाद हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? जो आज में हुआ है तो अंत में तो जरूर होना चाहिए। श्रीधर भाई कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नहीं, अंत में क्या वो आदि में मम्मा सरस्वती क्या अभी मम्मी के रूप में हो सकता है ना? मम्मी तो बड़ी मम्मी है। हाँ, मम्मा छोटी मम्मी थी, बड़ी मम्मी थी। छोटा मम्मी है। वो भी इधर आने वाले है ना, वो छोटी मम्मी अपना छोटी मम्मी का काम करेगी, बड़ी मम्मी का काम करेगी। है बूढ़ी बातें कैसे बेटी कर सकता है? बूढ़ी 80 साल की माताएं अमरनाथ की यात्रा कैसे कर लेती है? पैदल करने से। अरे वो अमरनाथ की यात्रा जहाँ पैदल जाना पड़ता था, वो कैसे कर लेती थी? यहाँ तो अभी तो यात्रा करना कुछ भी नहीं रह गया। तो हर जगह बैठने के लिए साधन मिल जाते हैं। बाबा माता के इतना ज्ञान कैसा परिपक्व हो जाएगा? किनको? बूढ़ी माता होता। सब तरह के सैंपल हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बट्टी पर कैसे आ सकता है? वो घर में बेटा भी बेच नहीं सकते हैं, बेचते नहीं। तो क्या जो बूढ़ी नहीं होती, नौजवान होती है, उनको बंधन नहीं होता है क्या? जब नौजवान को बंधन हो सकता है, बेटा नहीं भेज सकता है, पति नहीं भेज सकता है, तो बूढ़ियों को भी नहीं भेज सकता है। इसलिए बाबा का कहा बेंगलोर में आने का समय है, वो देख सकता है। हैं? बाबा का आने का समय है,
इधर भी आके देख सकता है। देखने से बाबा दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, ज्ञान पता है, इसका कोर्स पूरा हो गया है। क्लास का पॉइंट भी सुनते हैं। हाँ। मेरा मम्मी को भी हाँ। अभी 85 इयर्स हो गया है। हाँ। चल फिर नहीं सकती है वो कुछ नहीं, ये सब बातें आज की दुनिया में सब झूठी हो गई। बाबा यूं कह सकते हैं ना, जब वो आत्मा दृढ़ हो जाएगी तो रोकने वाले रोक नहीं पाएंगे। बस नहीं रोक सकते। धन का बंधन रोक नहीं सकता किसी को बाबा से मिलने के लिए। बाबा, उनके कहने का मतलब है कि उनकी माँ जो है वो 85 इयर्स है, वो चल फिरने नहीं होता है। तो क्या होगा? भट्टी नहीं किया उसने, ज्ञान वो सुनाती है, वो कैसे ज्ञान कर पड़ता है उससे। तो बाबा के पास यहाँ लेके आ सकते हैं क्या? ऐसे क्या उससे क्या है, आपस उनको दिखाई पड़ जाएगा क्या? क्यों ले आएंगे इधर? इधर लाएंगे किस लिए? किस लिए लाएंगे बताओ? बाबा से हैं? बाबा से मिलने, बाबा को दिखाने के लिए। मिलना क्या होता है? अगर वो आत्मा उसका परिपक्व हिसाब किताब हो गया है तो अपना शरीर छोड़ेगी, जाके वहां जन्म लेगी। नहीं, यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको मिलने के लिए लेके आ सकते हैं क्या? पूछ रही जीएम तो सबके लिए एक ही होता है, बाबा कैसे कैसे? अभी तो मुरली में आया क्या आया है? बाहर वाला अलाउ नहीं करते, स्ट्रिक्ट होते जाते हैं। स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और क्या, कायदे कानून स्ट्रिक्ट होते जाएंगे।